महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। वजह है राज्य में होने वाले एमएलसी चुनाव। राज्य में जारी सियासत के बीच खेला होने का डर सभी दलों को सता रहा है। आज यानी शुक्रवार को 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी दल को क्रॉस वोटिंग का डर है और इसी डर से राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का भी सिलसिला जारी है। सभी दल अपने अपने नेताओं को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए होटल में रखने का तरीका अपना रहे हैं। राजनीतिक दलों को पता है कि अगर वो अपने विधायकों को अलग से नहीं रखेंगे तो ये उनके लिए खतरा बन सकता है। अब चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन में फूट की आशंकाएं भी बढ़ने लगी है। ऐसे में सभी दल अपने अपने जोड़ घटाव में जुटे हुए हैं। अब ये खतरा इतना बढ़ गया कि राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को होटल में छिपा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को विधान परिषद के वोट बंटने का खतरा है। इस बीच सबसे ज़्यादा खतरा विपक्षी गठबंधन को है। राज्य में हो रहे विधान परिषद के चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। 11 विधान परिषद की सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी और उनके सहयोगी गठबंधन ने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने विधान परिषद के चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवारों को उतारा है। महागठबंधन के लिए सबसे ज़्यादा सियासी तनाव इसलिए भी है क्योंकि वहां विकास अघाड़ी के पास सिर्फ 65 विधायक ही हैं, जबकि सत्तारूढ़ महायुति के पास 200 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी में एनसीपी अगर अपने दम पर अपना उम्मीदवार चुनती है तो इसके लिए उसे 4 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर उद्धव गुट अपने उम्मीदवार को चुनती है तो उसके लिए 8 वोटों की ज़रूरत होगी। लेकिन बीजेपी इसमें फ़ायदे में है। बीजेपी 4 उम्मीदवारों को अपने दम पर चुन सकती है। वहीं अगर बीजेपी 5वां उम्मीदवार चुनती है तो इसके लिए उसके पास खुद के 8 वोट होने चाहिए। यानी हर सियासी दल अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने में जुटा हुआ है। 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मौजूदा 274 विधायक हैं। इस आंकड़े के हिसाब से एक एमएलसी सीट के लिए 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब बीजेपी के पास 103 विधायक हैं तो अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक और शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक हैं। तो वहीं निर्दलीय विधायकों के समर्थन से एनडीए के पास 203 विधायकों का समर्थन है। अब इस आंकड़े में एनडीए यानी सत्ताधारी दल को 4 और विधायकों का समर्थन चाहिए, जिसके लिए सेंधमारी की कोशिशें भी जारी है। बीजेपी के लिए चुनाव नाक का सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बीजेपी को बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से कड़ा मुकाबला मिला। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 17 सीटें गई, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें गई और एक अन्य के खाते में। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास मौजूदा समय में 71 विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के 37 तो उद्धव गुट के 16 और शरद पवार गुट के 12 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2 तो सीपीएम के 2 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के विधायकों की संख्या इतनी है कि वो 3 सीटों पर कब्जा आसानी से जमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए गठबंधन को अपने समर्थन वाले विधायकों को भरोसे में रखना होगा। हालांकि सियासी तनाव के बीच महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में खेला होने की संभावनाएं भी काफी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। टीम न्यूज नेशन।